हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज है आपकी 10.1, क्वेश्चन नंबर है 2, पेज नंबर है 155। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इसने। पहली चीज हमें क्या निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने उसके लिए हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा अर्ध परिमाप। ठीक है, दिए गए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ये सवाल तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। देखें तो क्या होगा, सूत्र क्या होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भाई ये निकालना जरूरी था, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रखेंगे उसमें आएगा S अंडर रूट में S माइनस ए S माइनस बी। तो S कहाँ से लाएंगे, तो S को फाइंड आउट कर लेना पहले जरूरी है। तो क्या करेंगे, S इक्वल्स टू, अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 0 प्लस 2 2 प्लस 1 2 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करें तो कितना होगा, 1 2 0 1 2 2 2 2। ठीक है, 4 6 2, ये कितना हुआ, 264 निकल के आएगा। तो ये आया 264/2। इसको काट दिया, कितनी बार कटा ये, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4, 132 बार ये कट गया। तो यानी कि S हमारा कितने निकल के आया है, 132 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो तीनों भुजाएं हैं हमारे पास, भुजाएं A B C, और S का वैल्यू हमारे पास ये रहा। तो क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर अंडर रूट में S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, S कितना था, जहां जहां S है वहां 132 लिखेंगे। हमने A भुजा को कहा है 120, भुजा B को कहा है 22, और भुजा C को कहा है 122। ठीक है, तो यही करेंगे हम। तो S कितना था, 132 132 132 माइनस 120, 132 माइनस बी कितना है 22, और 132 माइनस सी कितना है 122। ठीक है, कितना आता है ये आंसर, देखिए। अब इनको एकदम से आप मल्टीप्लाई ना कर दें, बस देखें पहले क्या क्या चीज हो सकती है। देखो 132 में से 120 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है, इनटू 132 में से 22 घटा दिया तो कितना बचा, 110। 132 में से 122 घटा दिया तो बचा केवल 10। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ भी हो सकती है। सबको मल्टीप्लाई करके गुणनखंड करना वो अच्छी बात नहीं है। समझिए, जैसे ये 110 लिखा हुआ है, मैं इसको 10 × 11 कर सकता हूं। इस वाले पद को मैंने इस तरह से लिख दिया, और ये लिख दिया 10। ठीक है, अब ये जो 132 है उसको एज इट इज रहने दें। अगर मैं 12 और 11 का गुणा करूंगा तो ये भी 132 आएगा। ठीक है, और ये 12 और 11 का गुणा होकर 132 आ गया, 10 10 रह गया, तो 10 × 10
अब क्या होता है, 132 का भी पेयर बन गया है और 10 का भी पेयर बन गया है, और जिन जिन का पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये कितना हुआ 132 एक पेयर इंटू 10, तो ये तुम्हारा क्षेत्रफल कितना निकला 132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ चुका है। हमने शुरू से देख लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल निकालना था तो भुजाएं ए 120, बी 22 और सी 122 दे रखी थी। एस की हमें ज़रूरत थी तो हमने अर्ध परिमाप का सूत्र लगा करके एस 132 मीटर ज्ञात कर लिया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से हमने ज्ञात किया है। ठीक है, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ गया। सवाल ये कह रहा है कि 5000 प्रति मीटर प्रति स्क्वायर मीटर जो है प्रति वर्ष लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में 5000 का गुणा करके और फिर 3 महीने का निकालेंगे। देखिए कैसे करना है। इस वाले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा के यहां पे लिखता हूं। देखें, एक वर्ष का किराया, एक वर्ष का किराया निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 5000 इंटू 5000 इंटू 1320। ठीक है, ये तो पूरे वर्ष का निकल आएगा। अगर मैं कहूं एक महीने का निकालना है, मैं कहूं एक महीने का निकालना है, तो एक महीने का कैसे निकलेगा, एक महीने का किराया। जब एक महीने का निकालना होगा आपको तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। जब 3 महीने का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसलिए 3 महीने का किराया रेंट कितना होगा 5000 इंटू पूरा क्षेत्रफल जो है वो। एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, और ये एक तिमाही का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 3/12। ठीक है, अगर जो हम 1/4 से सीधे सीधे लगा सकते थे, और ये 3 महीने का रेंट निकल आएगा। देखो अगर मैं 12 से इस पूरे में भाग दूं तो 1 महीने का आएगा, और फिर इंटू 3 तो 3 महीने का आ जाएगा। तो क्या करते हैं ये, अब इसको हम काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये कैसे होगा, ये 6 बार गया, 2 से काटा तो, और ये कटा 660 बार, 6 से इसे काटेंगे तो ये कटा 110 बार। ठीक, अब क्या हुआ 500 इंटू 100 इंटू 3, ये कितना आया 500 इंटू 033। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपको कितना आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही 3 महीने का किराया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये लेंदी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 का गुणा कर देंगे 33 में, फिर बाकी सारे जीरो को ऐड कर देंगे। देखिए 3 इंटू 5 तो ठीक है, ये आया 165, एक जीरो ये था। ठीक, तो ये 4 जीरो इसके पीछे लिख दिए हमने। तो कितना हुआ ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 16,50,000 रुपये ये रेंट पूरा निकल के आ चुका है। कोई डाउट हो किसी स्टेप में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप मुझे बताएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।